उन्हीं कर्मों को वो कर्म समझेगा जिनके द्वारा श्री कृष्ण के कमनीय कीर्तन में प्रगाढ़ रति की प्राप्ति हो सके। उसकी विद्या, बुद्धि, वैभव और संपदा, मेधा सभी एकमात्र श्री कृष्ण कथा ही है। महाप्रभु चैतन्य देव का चित्त अब इस मृत्यु लोक में नहीं रहा, कृष्णमय हो चुका, चित्त कृष्णाकार हो गया, प्राण कृष्ण रूप बन चुके, मन का उनके मनोहर गुणों के साथ तादात्म्य हो चुका, चित्त उस माखन चोर की चंचलता में समा गया, वाणी उसके गुणों के गुलाम बन गई। अब वे करे भी तो क्या करें, सांसारिक कार्य करने के लिए मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां आदि कोई भी उनका साथ नहीं देती, वे दूसरे के वश में हो चुकी। महाप्रभु की सभी चेष्टाएं श्री कृष्णमय ही होने लगी। आचार्य गंगादास जी की मधुर और वात्सल्यपूर्ण भर्त्सना के कारण वो खूब सावधान होकर घर से पढ़ाने के लिए चले। दूसरे दिन विद्यार्थियों ने अपने गुरुदेव को आते देखकर उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। सभी आराम से बैठ गए। विद्यार्थियों का पाठ आरंभ हुआ। किसी विद्यार्थी ने पूछा, अमुक धातु का किस अर्थ में प्रयोग होता है और अमुक लकार में उसका कैसा रूप बनेगा? भावावेश में आकर महाप्रभु कहने लगे, सभी धातुओं का एक श्री कृष्ण के ही नाम में समावेश हो सकता है। शरीर में जो सप्त धातु है और भी संसार में जितनी धातु सुनी कही जा सकती हैं, सभी के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण ही है। उनके अतिरिक्त कोई अन्य धातु हो ही नहीं सकती। सभी स्थितियों में उनके समान ही रूप बनेंगे। पूछा था कि इस अमुक धातु का क्या अर्थ है और उसमें लकार होगा तो कैसा रूप बनेगा? महाप्रभु ने कहा, सब धातुओं का अर्थ श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण का रूप समान होता है। भगवान का रूप नील श्याम है। उनके श्री विग्रह की कांति नवीन जलधर की भांति एकदम स्वच्छ हल्के नीले रंग की सी है। उसे वैडूर्य या घन की उपमा तो साक्षात चंद्र न्याय से दी जाती है। असल में तो वो अनुपमेय है। किसी भी संसारी वस्तु के साथ भगवान के रूप की उपमा दी ही नहीं जा सकती। प्रभु के ऐसे उत्तर को सुनकर विद्यार्थी कहने लगे, आप तो फिर वैसी ही बातें कहने लगे। धातु का यथार्थ अर्थ बताइए, पुस्तक में जो लिखा है उसी के अनुसार कथन कीजिए। महाप्रभु ने अधीरता के साथ कहा, धातु का यथार्थ अर्थ तो यही है जो मैं कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ कह ही नहीं सकता। मुझे तो इसका वही अर्थ मालूम पड़ता है, आगे आप लोग जैसा समझें। इस पर विद्यार्थियों ने कुछ प्रेम के साथ अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहा, आप तो हमें ऐसी विचित्र विचित्र बातें बताते हैं, हम अब याद क्या करें? हमारा काम कैसे चलेगा? इस प्रकार हमारी विद्या कब समाप्त होगी और इस तरह से हम किस प्रकार विद्या प्राप्त कर सकते हैं? प्रेम के आवेश में आकर महाप्रभु कहने लगे, सदा याद करते रहने की तो एक ही बात है, सदा सर्वदा सर्वत्र श्री कृष्ण के सुंदर नामों का ही स्मरण मात्र से प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। सदा उसी का स्मरण करते रहना चाहिए। आहा, जिन्होंने पूतना जैसी बाल घातनी को, जो अपने स्तनों में जहर लपेटकर बालकों के प्राण हर लेती थी, उस क्रूर कर्म करने वाली राक्षसी को भी सदगति प्रदान की। उन श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना ही मनुष्यों के लिए परम कल्याण का साधन हो सकता है। जो दुष्ट बुद्धि से भी श्री कृष्ण का स्मरण करते थे, जो उन्हें शत्रु रूप से विद्वेष के कारण मारने की इच्छा से उनके पास आए थे, वे अघासुर, बकासुर, शकटासुर आदि पापी भी उनके जगत पावन दर्शनों के कारण इस संसार सागर से बात की बात में पार हो गए, जिससे योगी लोग करोड़ों वर्ष तक की समाधि लगाकर भांति भांति के साधन करते रहने पर भी नहीं तर सकते। उन श्री कृष्ण के चारु चरित्रों के अतिरिक्त चिंतनीय चीज और हो ही क्या सकती है?
श्री कृष्ण कीर्तन से ही उद्धार होगा। श्री कृष्ण कीर्तन ही सर्व सिद्धि प्रद है, उसके द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। श्री कृष्ण कीर्तन ही शाश्वत शांति का एकमात्र उपाय है, उसी के द्वारा मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से परित्राण पा सकता है। तुम लोगों को उन्हीं श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। इनकी ऐसी व्याख्या सुनकर सभी विद्यार्थी रुदन करने लगे। महाप्रभु के भाव को देख करके वो सब विषय भूल गए। श्री कृष्ण को ही अपना आश्रय स्थान समझकर उन्हीं की स्मृति में अश्रु विमोचन करने लगे। उनमें से कुछ उतावले और पुस्तकी विद्या को परम साध्य समझने वाले छात्र कहने लगे, हमें तो पुस्तक के अनुसार उसकी व्याख्या बताइए, उसे ही पढ़ने के लिए हम यहाँ आए हैं। प्रभु अब कुछ कुछ स्वस्थ हुए, थोड़ा थोड़ा बाह्य ज्ञान होने लगा, इसलिए विद्यार्थियों के ऐसा कहने पर आपने रोते रोते उत्तर दिया, भैया हम क्या करें, हमारी प्रकृति स्वस्थ नहीं है, मालूम पड़ता है हमें फिर वही पुराना वायु रोग हो गया है। हम क्या कह जाते हैं इसका हमें स्वयं पता नहीं। अब हमसे इन ग्रंथों का अध्यापन न हो सकेगा, आप लोग जाकर किसी दूसरे अध्यापक से पढ़े, अब हम अपने बस में नहीं रहे। प्रभु के ऐसा कहने पर विद्यार्थी फूट फूट कर रोने लगे और विलाप करते हुए करुण कंठ से प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव अब हम कहाँ जाएं? हम निराश्रयों के आप ही एकमात्र आश्रय हैं, हमें आपके समान वात्सल्य प्रेम दूसरे किसी अध्यापक में मिल सकेगा क्या? इतने प्रेम के साथ हमें अन्य अध्यापक पढ़ा ही नहीं सकता। आपके समान सर्व संशयों का नाश करके सरलता के साथ सुंदर शिक्षा देने वाला अध्यापक ढूंढने पर भी हमें त्रिलोकी में नहीं मिल सकता। आप हमारा परित्याग न कीजिए, हम आपके रोग की यथाशक्ति चिकित्सा करवाएंगे, स्वयं दिन रात सेवा शुश्रूषा करेंगे। उनकी आर्तवाणी सुनकर प्रभु की आंखों में से अश्रु की धारा बहने लगी और रोते रोते कहा, भैया तुम लोग हमारे बाह्य प्राणों के समान हो, तुमसे संबंध विच्छेद करते हुए हमें स्वयं अपार दुख हो रहा है, किंतु हम क्या करें, हम तो विवश हैं, अब हमारे में पढ़ाने की शक्ति नहीं रह गई। नहीं तो तुम्हारे जैसे परम बंधुओं के सहवास को सुख स्वेच्छा पूर्वक कौन सत्पुरुष छोड़ सकता है। विद्यार्थियों ने दीन भाव से कहा, आज न सही तो स्वस्थ होने पर आप हमें पढ़ावें, हमारा परित्याग न कीजिए, यही हमारी श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है। आप ही हमारी इस जीवन नौका के एकमात्र आश्रय हैं, हमें मझधार में ही बिलखता हुआ छोड़कर आप ऐसा न कहिए। महाप्रभु ने गदगद कंठ में कहा, भैया ये रोग ठीक होने वाला नहीं, ये जो हमें रोग हुआ है असाध्य है, अब इससे छुटकारा पाने की आशा ही नहीं रह गई है। किसी दूसरे के सामने तो बताने की बात नहीं, किंतु तुम तो अपनी आत्मा ही हो, तुमसे छिपाने योग्य तो कोई बात हो ही नहीं सकती। असल बात यह है कि अब हम पढ़ाने का या किसी अन्य काम के करने का यत्न करते हैं तो एक श्याम वर्ण का नव किशोर हमारी आंखों के सामने आकर बड़े ही सुंदर स्वर में मुरली बजाने लगता है। उस मुरली की विश्व विमोहिनी तान को सुनकर हमारा चित्त व्याकुल हो जाता है और हमारी सब सुध बुध भूल जाती है। हम पागल की भांति मंत्र मुग्ध से हो जाते हैं, फिर हम दूसरा कोई काम करें तो कैसे करें। इतना कहकर महाप्रभु फिर जोरों के साथ फूट फूट कर रोने लगे। उनके रुदन के साथ ही विद्यार्थियों की भी आंखों में अश्रुधारा आ गई और विद्यार्थी भी रुदन करने लगे। संजय महाशय का चंडी मंडप विद्यार्थियों की रुदन के कारण गूंजने लगा। इस करुणापूर्ण क्रंदन ध्वनि को सुनकर शास्त्रों नर नारी दूर दूर से वहां आकर एकत्रित हो गए। प्रभु अब कुछ कुछ प्रकृतिस्थ हुए। अश्रु विमोचन करते हुए उन्होंने कहा, मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारे छात्रों, अपनी अपनी पुस्तकें बांध लो, आज से हमारा अध्यापन कराना बंद। आज से मैं कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा तुम लोगों को। हम आज से अध्यापक नहीं रहे, न तुम हमारे शिष्य रहे।
अब हम सब श्री कृष्ण के सखा हैं। सभी मिलकर हमें ऐसा आशीर्वाद दो जिससे हमें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके। तुम सभी हमें हृदय से स्नेह करते हो, तुमसे हम यही दीनता के साथ भीख मांगते हैं कि हमें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। अपने शिष्यों से कह रहे हैं। प्रभु के मुख से ऐसी दीनता पूर्ण शब्द सुनकर सभी विद्यार्थी बेहोश से हो गए। प्रभु ने फिर कहा, मैं अंतिम बार तुम लोगों से कहता हूं, तुम लोग पढ़ना न छोड़ना, कहीं दूसरी जगह जाकर अच्छा अध्यापक देख करके पढ़ना। रोते हुए विद्यार्थियों ने कहा, अब हमें ना तो कहीं आप जैसा अध्यापक मिलेगा और न कहीं अन्यत्र पढ़ने ही जाएंगे। अब तो ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए कि आपके श्रीमुख से जो भी कुछ पढ़ा है वही स्थायी बना रहे और हमें किसी दूसरे के समीप जाने की जिज्ञासा ही उत्पन्न न हो। अब तो हमें अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए, आपके चरणों की सदा स्मृति बनी रहे, यही अंतिम वरदान प्रदान कीजिए। ये कहकर सभी विद्यार्थियों ने प्रभु को एक साथ ही साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु ने भी सबको पृथक पृथक गले से लगाया। वे सभी बड़भागी विद्यार्थी प्रभु के प्रेम पूर्ण आलिंगन से कृतकृत्य हो गए और जोरों से हरि बोल कहकर हरि नाम की तुमुल ध्वनि करने लगे। प्रभु ने उन विद्यार्थियों से कहा, भैया हम लोग इतने दिनों तक साथ साथ रहे, हमारा तुम लोगों से बहुत ही अधिक घनिष्ठ संबंध रहा, तुम ही हमारे परम आत्मी तथा सुहृद हो। एक बार तुम सभी एक स्वर से मिलकर क्या मंगलमय श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन सुना सकते हो? सब लोग मिलकर के कीर्तन करो। विद्यार्थियों ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, प्रभु हम संकीर्तन क्या जाने, हमें तो न्याय व्याकरण अलंकार यही बातें आती हैं, संकीर्तन कैसे किया जाता है? यदि आप हमें सिखा दे तो मैं आपको अभी सुना दूं। प्रभु ने सरलता के साथ कहा, कृष्ण कीर्तन करने में कोई कठिनता थोड़ी होती है, बहुत ही सरल है, तुम लोग बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हो। देखो मैं गा रहा हूं, वैसे तुम गाओ। हरे हरे हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। प्रभु ताली बजाते, ऐसे भगवान के नाम करते। प्रभु की बताई हुई विधि के अनुसार वैसे विद्यार्थी नाम कीर्तन करने लगते। अब तो हाथ की तालियां बजने लगी और संकीर्तन सुमधुर स्वर से होने लगा। पूरा चंडी मंडप नाम कीर्तन से गूंज रहा है। जहां पहले पाठशाला थी वहां नाम कीर्तन, सबसे पहला नाम संकीर्तन यहां प्रारंभ हुआ चंडी मंडप पे। जो इतने विद्यार्थी सब नाम कीर्तन जोर से कर रहे थे, प्रभु तो भावावेश में हो गए। कीर्तन की सुमधुर ध्वनि से दिशा विदिशाएं गूंजने लगी और हाथ की तालियां। चंडी मंडप में मानो आनंद का सागर उमड़ पड़ा। दूर दूर से मनुष्य अपने आप को भूल करके और विद्यार्थियों के मुंह से जो भगवान नाम निकल रहा था वो सभी भगवान नाम उच्चारण करने लगे। मानो स्थावर जंगम चर चर सभी मिलकर कली पावन महाप्रभु चैतन्य देव के बीच में उपस्थित देख सब नाम कीर्तन कर रहे हैं। पहला नाम कीर्तन। भावावेश में बहुत देर तक महाप्रभु नाचते रहे, हरि बोल खूब कीर्तन हुआ। धीरे धीरे महाप्रभु कुछ स्वस्थ हुए, ताली बजना कम हुआ। फिर महाप्रभु ने इशारा किया संकीर्तन विश्राम का। प्रभु के चुप हो जाने पर सभी विद्यार्थी तथा दर्शनार्थी चुप हो गए। फिर भी प्रभु के नेत्रों से तो आंसू अब भी बह रहे थे। प्रभु ने एक बार फिर सब विद्यार्थियों को गले से लगाया। सभी विद्यार्थी फूट फूट कर रो रहे थे। कोई कह रहा था, हमारे प्राणों के सर्वस्व हमें इसी प्रकार मझधार में न छोड़ दीजिएगा। कोई हिचकियां लेते हुए गदगद कंठ से कहता, पढ़ना लिखना तो जो होना था सो हो लिया। आपके हृदय के किसी कोने में हमारी स्मृति बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु ने बार बार आश्वासन देते
उनके शरीरों पर हाथ फेरते, किंतु उन्हें धैर्य होता ही नहीं था। प्रभु के स्पर्श से उनकी अधीरता अधिकाधिक बढ़ती जाती थी। वे बार बार प्रभु के चरणों में लौटकर प्रार्थना कर रहे थे। दर्शनार्थी इस करुण दृश्य को और अधिक देर तक देखने में समर्थ ना हो सके। महाप्रभु ने सभी विद्यार्थियों को समझा बुझाकर विदा किया। बहुत प्रकार से समझाने पर विद्यार्थी दुखित भाव से महाप्रभु को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को गए।